जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातनी वैदिक वाणी पर। धन्यवाद आप सभी का अपने प्रश्न भेजने के लिए। हमारे ज्योतिषी आपके पूछे गए सवालों पर काम कर रहे हैं। हम जल्द से जल्द आपके सवालों का उत्तर ईमेल द्वारा आप तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय। आज हम आप तक एक अनोखा विषय ले आए हैं। इसमें हम बताने वाले हैं हमारे ग्रहों से जुड़ी एक प्राचीन कहानी और उनसे जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना। तो दोस्तों, हमारे हिंदू पुराण के अनुसार एक प्रसंग आता है रावण से। युद्ध के बाद जामवंत अपनी पुत्री के साथ निवास कर रहे थे एवं उसके लिए उचित वर की तलाश में थे। राम ने एक पत्नीव्रता होने का संकल्प लिया हुआ था और इसके अलावा उनके कोई अपनी पुत्री के अनुरूप वर नहीं मिल रहा था। तो जामवंत ने निर्णय लिया कि इसके बारे में ब्रह्मदेव से मिलकर ही पूछा जाए कि मेरी पुत्री के योग्य वर कौन है। तब फिर जामवंत जी तुरंत जा पहुंचे ब्रह्मलोक में एक सभा चल रही थी, सो कुछ समय लग गया। फिर जामवंत जी ने अपनी समस्या ब्रह्मा जी के समक्ष रखी और ब्रह्मा देव से हल पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने भी तुरंत ध्यान लगाया और बोले कि पृथ्वी पर लौट जाओ। वहां पर द्वापर युग में कृष्ण का जन्म हो चुका है, वही तुम्हारी कन्या के लिए योग्य वर है। स्वयं श्री कृष्ण युद्ध में तुम्हें पराजित करके जामवंती का वरण करेंगे। जामवंत बोले, प्रभु अभी तो त्रेता युग चल रहा है। ब्रह्मदेव मुस्कुराकर बोले, जितनी देर तुम यहाँ रहे हो पृथ्वी पर एक युग बीत चुका है। तो दोस्तों, जामवंत जब लौट कर आए तो सच ही पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा था। कृष्ण कंस का वध करके जगत प्रसिद्ध हो चुके थे। बाद में श्यामंतक मणि के फेर में कृष्ण जामवंत युद्ध हुआ। कृष्ण से पराजित होने के बाद जामवंत ने उन्हें अपनी पुत्री व श्यामंतक मणि दोनों भेंट की। दोस्तों, हिंदू पौराणिक ज्ञान बताता है कि ब्रह्मा की आयु 100 देव वर्ष होती है। तो एक देव दिन में पृथ्वी की एक चतुर्युगी होगी, अर्थात पृथ्वी के 62,40,000 वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे ही 365 दिनों के बाद ब्रह्मा की मृत्यु होती है। तो अब जानते हैं दोस्तों, इस विषय में विज्ञान आधारित पक्ष क्या है। तो दोस्तों, विज्ञान ने भी माना है कि समय प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं है, वह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। ब्लैक होल जिनका गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है, वहां पर समय की गति अधिकांशतः शून्य हो जाती है। अर्थात यदि आप किसी ब्लैक होल के निकट हैं तो आपके लिए समय आगे नहीं बढ़ेगा, समय आपके लिए स्थिर रहेगा। और फिर जब आप पृथ्वी पर वापस आएंगे तो देखेंगे कि हजारों साल गुजर चुके हैं। अगर आप ब्लैक होल के पास ज्यादा देर तक रुके रहे तो पाएंगे कि पृथ्वी अपने पुराने समय से लाखों वर्ष आगे चली गई है। क्यों दोस्तों, क्या आपको दोनों में कुछ समान लगा? क्या यह संभव नहीं है कि जहां ब्रह्मलोक स्थित हो वहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक हो कि समय की रफ्तार इतनी धीमी हो कि वहां पर एक पहर में पृथ्वी पर युग परिवर्तन हो जाता है। हमारे पूर्वजों को इस विधा का ज्ञान था। हम जाने कब से बृहस्पति, शुक्र एवं नवग्रहों को पूजते, वो उनके प्रभाव का जीवन पर अध्ययन करते आ रहे हैं। जबकि विज्ञान ने अभी जाना कि 9 ग्रह अब 8 होते हैं। हमारे पूर्वजों ने इस विज्ञान को इतने साधारण रूप से लिखा कि जन जन समझ सके। कहते हैं 100 ब्रह्मा की आयु के बराबर विष्णु की आयु होती है, अर्थात विष्णु लोक में और अधिक गुरुत्वाकर्षण होगा और समय वहां और भी अधिक धीमी गति से चलता होगा। उस समय निश्चित रूप से मन की गति से चलने की शक्ति भी अवश्य होगी, क्योंकि प्रकाश की गति से तो दृश्यमान जगत की दूरी ही तय नहीं की जा सकती। उस समय यह अवश्य होगा कि यह सभी ज्ञान एक निश्चित समूह में केंद्रित होगा। उन्होंने जग को बताया भी तो इस प्रकार से कि वो सब चमत्कार प्रतीत होता, न कि कोई सहज नियमाधीन प्रक्रिया। महाभारत ने इस ज्ञान का सबसे अधिक नुकसान किया। महाभारत के बाद ना तो देवास्त्र रहे, न दिव्यास्त्र और न ही पुरातन विज्ञान। जो भी थे वो मर खप गए, या फिर इस डर से कि कहीं इस ज्ञान से पुनः महाभारत जैसी त्रासदी न आ जाए, उन्होंने यह ज्ञान किसी भी अन्य को नहीं दिया। उस सार्थक और सबल अरष्य परंपरा के अंतिम अर्षि संभवतः वेदव्यास थे। आज जो भी हम पुरातन लिखा हुआ पढ़ रहे हैं उसमें वेदव्यास जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, ऐसे कई प्रसंग हैं। एक प्रसंग जो सबसे अधिक प्रासंगिक एवं अनुकूल लगा, उसका वर्णन इस वीडियो में किया गया है। यदि यह विज्ञान आज भी हमें उपलब्ध होता तो हम सहज ही कई ऐसे रहस्यों को समझ चुके होते
जो आज हमारे लिए अबूझ एवं असंभव पहेली है।